1025 में जो आपको 14 इंच के लैपटॉप मिलते हैं ना, वो सिर्फ छोटे नहीं होते बल्कि छोटे पे पैकेट के अंदर बड़ा धमाका है। तो अगर आपने भी ऐसा लैपटॉप बाय करना है जो कि काम का भी हो, जिसके ऊपर अपना सारा काम भी हो जाए एंड वो पोर्टेबल भी हो जाए एंड वो पोर्टेबल भी हो, आप नहीं चाहते कि मैं 2 to 2.5 किलोग्राम का लैपटॉप साथ में लेके के ट्रैवल करूं या फिर कहीं पे भी कैरी करना पड़े इतना वजन। एंड अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ गेमिंग लैपटॉप ही थोड़े हैवी होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 30 to 40,000 रुपीज के अंदर भी आपको 15 to 16 इंच वाले जो लैपटॉप मिलते हैं भाई, उनका वजन 2 किलोग्राम्स के करीब होता है। पर्सनली आई लव थिन एंड लाइट लैपटॉप, लेकिन पोर्टेबल भी होना चाहिए, इजिली काम भी कर सके एंड कहीं पे भी साथ में ले जा सके। 13 इंचेस एंड 14 इंच के लैपटॉप मेरे फेवरेट हैं। इनके अंदर आपको सिंगल चार्ज पे 6 to 7 आवर्स तक का बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। एंड अगर आप टेकएम की वीडियो देख के मेरी रिकमेंडेशन से लैपटॉप बाय करते हो, पावरफुल प्रोसेसर भी मिलेगा, एक्सपेंशन ऑप्शन भी मिल जाती है, कोडिंग करनी है, वर्किंग प्रोफेशनल हो, ऑफिस के लिए लैपटॉप बाय करना है, सारी चीजें आपको इसी वन वीडियो के अंदर बता दूंगा। बजट रहेगा 40,000 रुपीज से लेके ऑल द वे टू 1 लाख रुपीज तक। इस पूरे प्राइस सेगमेंट के अंदर आपका जो भी बजट है, उस बजट का सबसे टॉप का लैपटॉप आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। बाकी सारी डिटेल्स हम वीडियो में देखते हैं, लेकिन सबसे पहला लैपटॉप है Acer Aspire 3। एग्जैक्टली 40,000 रुपीज का करंट प्राइस है एंड 40,000 रुपीज के अंदर भी आपको दिया गया i5 का 13th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है। 1334U 10 कोर्स 12 थ्रेड्स है। एक चीज नोटिस करने वाली है, देखो बाकी कोई भी ब्रांड आपको ये सेम प्रोसेसर इस बजट के अंदर नहीं दे रहा। वो सभी लैपटॉप आपको मिलते हैं 50 to 55,000 रुपीज के अंदर। वही आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। ये बहुत बढ़िया चीज रहती है कि दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हो अगर लैपटॉप के अंदर। एंड 14 इंच का डिस्प्ले साइज है, फुल HD IPS पैनल दिया गया है। कलर से रिलेटेड अगर आपने काम करने हैं तो वो भी बढ़िया से होते हैं। किसी भी एंगल से अगर आपने डिस्प्ले को देखना है, कलर लॉस बिल्कुल नहीं मिलता है। इसके अंदर एकदम ही टॉप के डिस्प्लेस है। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। 45.6 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट इस लैपटॉप के अंदर बैकलिट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा भी मिल जाएगा। एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1400 ग्राम्स। लुक्स वाइज दिखने में बिल्कुल भी चीप नहीं लगता। पकड़ा हुआ भी लैपटॉप एकदम ही प्रीमियम फील देता है। बिल्ड क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है। सिक्योरिटी के लिए प्राइवेसी शटर कैमरा भी मिल जाएगा। वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस बजट का। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर आपका बजट है 45,000 रुपीज का, तो सिर्फ वन लैपटॉप के ऊपर हमने फोकस करना है। Lenovo V14 लैपटॉप है। प्राइवेसी शटर कैमरा आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा। लैपटॉप के अंदर आपको बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलता, लेकिन भाई जो प्रोसेसर मिल रहा है i7 प्रोसेसर आपको सिर्फ 45,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। 12th जनरेशन का प्रोसेसर है। हैवी से हैवी काम करो, जितनी मर्जी मल्टीटास्किंग करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सब कुछ एकदम टॉप ऑफ द लाइन मिलता है लैपटॉप में। रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं। इतने बढ़िया प्रोसेसर के साथ ही आपको 16 GB की रैम पहले से मिल जाती है। 512 GB की Gen 4 SSD है लैपटॉप में। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं एंड Gen 4 SSD होने की वजह से इसकी जो स्टोरेज है उसकी स्पीड ज्यादा फास्ट मिलती है। रीड एंड राइट स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए लैपटॉप की। लेकिन एक चीज का हमने ध्यान रखना है, देखो 14 इंच की डिस्प्ले साइज है। TN पैनल दिया गया है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। अगर आपने करने हैं नॉर्मल काम, प्रोडक्टिविटी वाले काम करना चाहते हो, कोई भी मूवी देखनी है, ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है, डेली ऑफिस के काम करने हैं, फिर तो ये लैपटॉप की डिस्प्ले एकदम ही परफेक्ट है। कुछ नहीं सोचना, लैपटॉप बाय कर लो। लेकिन भाई अगर आपने करने हैं क्रिएटिविटी वाले काम, कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, या फिर फोटोशॉप चलाना है, लोगो मेकिंग करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू कलर, भाई फिर मैं आपको TN पैनल रेकमेंड नहीं करूंगा। TN पैनल के कलर्स इतने बढ़िया नहीं होते हैं। कलर से रिलेटेड आप काम नहीं कर पाओगे। अगर आपने कलर रिलेटेड काम करने हैं तो जो इससे पहले हमने लैपटॉप देखा है उसे बाय कर लो। फिर Aspire 3 को वो बढ़िया रहेगा। IPS पैनल है लेकिन TN पैनल है, बाकी सब कुछ हो जाएगा इस पे। MS ऑफिस दिया गया है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इसका वेट है 1500 ग्राम्स। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। अगला बजट अभी 50,000 रुपीज का। 50,000 रुपीज के अंदर मैं आपको सिर्फ वन ही लैपटॉप बताऊंगा। मेरा ऑल टाइम फेवरेट लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Slim 3। ये लैपटॉप हमें मिलता है 49,000 रुपीज का। इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन मैंने रिव्यू किया था 15 इंच वाला मॉडल। ये मैं आपको बता रहा हूँ 14 इंच वाला वेरिएंट। दोनों ही लैपटॉप के अंदर सिर्फ डिस्प्ले साइज का फर्क है, बाकी तो भाई कंप्लीटली सब कुछ सेम मिल जाता है। अगर आपने इस लैपटॉप को बाय करने से पहले एकदम ही डिटेल में समझना है कि इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, एडिटिंग
कैसी होती है, थर्मल्स कैसे हैं इस लैपटॉप के, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। लैपटॉप के अंदर आपको H सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है, i5 का 12450H। अगर आपने पहली बार ही लैपटॉप खरीदना है, आपको इतना नहीं पता कि लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर किस सीरीज के मिलते हैं, कितने ऑप्शंस होते हैं, तो सिंपली समझो जो H सीरीज का प्रोसेसर होता है वो बना होता है हैवी वर्क के लिए, लेकिन बैटरी बैकअप उतना ज्यादा नहीं मिलता। जैसे पहले हमने लैपटॉप चेक किए, वो थे U सीरीज वाले, उनका बैटरी बैकअप ज्यादा होता है लेकिन हैवी वर्क उनके ऊपर नहीं होते। अगर आपने थोड़े बहुत हैवी वर्क करने हैं और 50,000 के अंदर लेना है तो भाई वन ही ऑप्शन सबसे बेस्ट है, यही वाला, बिकॉज इसके अंदर आपको प्रोसेसर तो बढ़िया मिलता ही है, लेकिन उसी के साथ ही जो रैम मिलती है ना वो लेटेस्ट है, DDR5 रैम दे रखी है 4800 MHz वाली। इट्स नॉट एक्सपेंडेबल, लेकिन DDR4 के कंपैरिजन में इसकी स्पीड भाई 50% ज्यादा बेटर है। परफॉर्मेंस एकदम तगड़ी मिलती है। रैम के अंदर 512 GB की Gen 4 SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले भी एकदम शानदार दे रखी है, 14 इंच फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। घंटों बैठ के काम करो, आंखों पे कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस। इंटेल UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS84 वर्जन, ये 2024 वर्जन, ये भी एकदम टॉप की चीज है। अब ये देखो लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप तो है नहीं, लेकिन मैंने इसके ऊपर गेमिंग टेस्ट भी करके देखी, वैलोरेंट खेल के देखी थी। V-Sync ऑफ करने पे हाई सेटिंग्स पे 80 to 100 FPS मिल रहे थे, लो सेटिंग्स पे 120 FPS तक मिल जाते हैं। मतलब कभी कभी ओकेजनल गेमिंग करनी है, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, 15 मिनट्स चार्ज करने पे 2 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। Xbox गेम पास दिया गया है 3 मंथ्स के लिए, प्राइवेसी शटर कैमरा भी मिलेगा, बैकलिट कीबोर्ड भी दिया गया है, तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करना। 50,000 के अंदर यही ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए ना भाई। 60,000 का बजट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बजट है। सबसे पहला Asus ExpertBook P1 बिजनेस लैपटॉप है, अभी रिसेंटली लॉन्च्ड हुआ है, एंड जो फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं वो इस बजट के किसी भी दूसरे लैपटॉप में नहीं मिलेंगे। सबसे पहला i5 का 13th जेन प्रोसेसर, 13420 H सीरीज का प्रोसेसर है, लेटेस्ट 13th जेन का प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस एकदम टॉप ऑफ द गेम मिलती है। अभी तक की वीडियो में जितने भी प्रोसेसर चेक किए हैं, जितने भी लैपटॉप चेक किए हैं, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिलेगी। और भाई एक स्पेशल थिंग जो इस लैपटॉप में मिलती है, दैट इज 32 GB रैम, DDR5 रैम दे रखी है, और 32 GB रैम पहले से ही दे दी गई है। मतलब रैम एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, इट्स नॉट, कोई जरूरत भी नहीं है एक्सपेंडेबल होने की। 512 GB SSD है, स्टोरेज एक्सपेंडेबल है। जो एक्स फैक्टर है इस लैपटॉप का, दैट इज द बिल्ड क्वालिटी। भाई जो बिल्ड क्वालिटी आपको इसके अंदर मिलती है ना, मतलब लाइट वेट कैटेगरी में इससे तगड़ा लैपटॉप आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। सबसे टॉप की बिल्ड क्वालिटी है इसकी। इस सीरीज के ऊपर तो उन्होंने इतने टेस्ट कर रखे हैं, मजा आ जाएगा लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी को देख के। टेबल से गिरा दो फिर भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। 180 डिग्री हिंज मिलती है, प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है, 14 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर, 45% NTSC, 300 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है, रिफ्लेक्शन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आउटडोर भी यूज कर सकते हो। MS Office 2024 मिल जाएगा, इंटेल UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, और इसका वेट है सिर्फ 1400 ग्राम्स, तो आप इसे जरूर कंसिडर करना। 60,000 के अंदर एक दूसरा लैपटॉप जो सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए, दैट इज Apple MacBook Air। पोर्टेबल है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, पावर एफिशिएंट है, बैटरी लाइफ विंडोज के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी मिलती है, 8 to 9 आवर्स तक लैपटॉप चल जाता है। ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा, ट्रेडर्स हमेशा प्रेफर भी करते हैं मैकबुक ही। ज्यादातर ट्रेडर्स के पास मैकबुक ही होती है, M1 चिप दे रखी है, आपकी ट्रेडिंग या फिर जितने भी ऑफिस वर्क है वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। बैकलिट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। प्राइस देखो वो वेरी करता है, 60,000 के अराउंड मिल जाता है, 57K to 67K तक के बीच में प्राइस वेरी करता है। Amazon या Flipkart दोनों जगह चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 8 GB रैम है, नॉट एक्सपैंडेबल, 256 GB स्टोरेज, नॉट एक्सपैंडेबल, 13.3 इंच IPS डिस्प्ले, 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। और भाई एप्पल की डिस्प्ले, दैट इज द बेस्ट इन द मार्केट। डिस्प्ले को लेकर कोई टेंशन नहीं लेना, एप्पल का GPU मिलेगा और 2 USB Type-C पोर्ट्स भी मिल जाते हैं। जरूर कंसिडर करना। अगर हम बात करें 70,000 रुपीज की, तो 70,000 रुपीज के अंदर मैं आपको एक ऐसा लैपटॉप बताऊंगा, Acer Swift Go 14, जो कि टोटली यूनिक है।
71,000 रुपीज पे करने हमने। और ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 14 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ में। और इसका जो टच रिस्पॉन्स है ना भाई, वो एक्चुअल में काफी बढ़िया है। मतलब जैसे हम फोन चलाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही फील होता है। रिस्पॉन्स के अंदर कोई लैग नहीं है। डिस्प्ले एक्चुअल में काफी ब्राइट है और रिस्पॉन्सिव भी है। इसकी डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आती है। एक तो रेजोल्यूशन ज्यादा मिल गई हमें, IPS एंटी ग्लेयर है, 400 निट्स की ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस भी ज्यादा है इसकी, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दे रखी है और 100% sRGB वाली डिस्प्ले है। मतलब कलर रिलेटेड काम तो इसके ऊपर बढ़िया होते ही हैं। उसी के साथ अगर आपने डिजाइनिंग वाले काम करने हैं वो भी बढ़िया से होंगे। इसके ऊपर कंटेंट देखने का तो भाई मजा ही आ जाता है। नेटफ्लिक्स चलाना है, यूट्यूब देखना है, बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी इस लैपटॉप की। और इसके अंदर देखो सब कुछ लेटेस्ट मिल जाता है। अल्ट्रा सेसर दिया गया है, अल्ट्रा 7 155। अगर आपको अल्ट्रा सीरीज के बारे में नहीं पता, आपने इंटेल की 12th 13th 14th जेन तो सुनी होगी। 13th जेन से ऊपर 14th से नीचे एक अल्ट्रा सीरीज है जो इंटेल ने लॉन्च की है, क्योंकि 13th और 14th जेन के लैपटॉप में प्राइस का काफी गैप था। इसकी परफॉर्मेंस आपको 13th से ज्यादा बढ़िया मिलेगी और 14th जेन से कम प्राइस में। ठीक है, लैपटॉप एकदम टॉप का है AI रिलेटेड कामों के लिए। ये प्रोसेसर बना ही है बेसिकली AI के कामों के लिए। न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट दिया गया है, सारे काम बढ़िया से हैंडल हो जाते हैं। 16 GB रैम मिलती है, 6400 MHz DDR5X, नॉट एक्सपेंडेबल, पर रैम इतनी लेटेस्ट है कि एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 TB SSD मिलती है, स्टोरेज डबल दे रखी है। जैसे बाकी में 512 GB मिलती है ना, इसके अंदर भाई 1 TB पहले से दे दी और वो भी एक्सपेंडेबलेस्ट है। वैसे इसके ग्राफिक्स भी लेटेस्ट है, इंटेल आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं, एकदम लेटेस्ट। MS ऑफिस मिलेगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। 65 वाट आवर की बैटरी है, 100 वाट का टाइप C अडेप्टर मिलेगा। लैपटॉप मेटल का है, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलिट कीबोर्ड, QHD कैमरा, थंडरबोल्ट 4 के 2 पोर्ट्स भी दे रखे हैं। और वेट देखो, ओनली 1300 ग्राम्स। आई मीन लिटरली यार, एकदम स्लिम, कॉम्पैक्ट और प्रीमियम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिंदास होकर बाय करो। आगे बढ़ते हैं। 80,000 रुपये अगर आपने लैपटॉप लेना है भाई, एक ही ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। M2 चिप मिल जाती है इसके अंदर। जो पहले हमने आका लैपटॉप देखा था 60,000 के अंदर, वो M1 चिप वाला था, इसमें M2 चिप मिल जाती है। परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है इसकी। 16 GB रैम है, 256 GHz, बैकलिट कीबोर्ड, मेटल बॉडी, 1080p फेस टाइम कैमरा मिल जाएगा। टच ID से लॉगिन होगा, थंडरबोल्ट पोर्ट्स भी मिल जाती हैं। और वेट देखो, ओनली 1200 ग्राम्स। इन हैंड फील बहुत ही प्रीमियम है भाई। दिखने में तो भाई स्टेटस सिंबल है ही मैकबुक का। टोटली अलग वाइब आती है। 13.6 इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, 500 निट्स ब्राइटनेस, मल्टीमीडिया वॉच, एकदम कमाल की डिस्प्ले, 10 to 12 आवर्स बैटरी बैकअप मान के चलो। अगर इतना भी नहीं मिलेगा तो भी 8 आवर्स का तो पक्का मिलेगा। बड़े आराम से लैपटॉप चल जाएगा, हेवी यूज में भी। मैग सेफ चार्जिंग भी मिल जाती है। 80,000 के अंदर भाई मैं आपको यही मैकबुक रेकमेंड करूंगा। अब बात करते हैं सीधा 1 लाख रुपीज की। 1 लाख रुपीज के अंदर मैं आपको बताऊंगा 2 लैपटॉप्स। सबसे पहला Lenovo IdeaPad Pro 5 जो इंटेल Evo सर्टिफाइड लैपटॉप है। अब भाई समझने वाली चीज है, ये एकदम इजिली समझाता हूँ। देखो, अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है, Ultra 9 185। अल्ट्रा सीरीज का सबसे टॉप का प्रोसेसर है। AI वाले सारे काम बढ़िया से होते हैं। रैम मिल रही है भाई 32 GB, वो भी लेटेस्ट वाली 7467 हर्ट्ज वाली रैम, नॉट एक्सपेंडेबल। लेकिन जरूरत ही क्या है एक्सपेंड करने की। 1 TB Gen 4 SSD मिल जाती है, वो एक्सपेंडेबल है। अब आते हैं भाई इसकी डिस्प्ले के ऊपर। 14 इंच OLED डिस्प्ले मिलती है। OLED डिस्प्ले भाई IPS नॉर्मल के कंपैरिजन में OLED एकदम खतरनाक वाला डिस्प्ले एक्सपीरियंस है। और सिर्फ यही नहीं, 2.8K रेजोल्यूशन मिलती है, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। जैसे मर्जी करो, क्रिएटिविटी वाले काम, मल्टीटास्किंग, कोडिंग, सब कुछ एकदम मक्खन चलेगा। Xbox गेम पास भी मिलेगा 3 मंथ्स के लिए। टाइप C पोर्ट फुली फीचर्ड है। डिस्प्ले, पावर डिलीवरी और डेटा ट्रांसफर तीनों को सपोर्ट करता है। मिलिट्री ड्यूरेबिलिटी भी दे रखी है। इंटेल आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं। कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हो, लेकिन भाई ये प्योर गेमिंग लैपटॉप नहीं है क्योंकि डेडिकेटेड GPU नहीं होता। इंटीग्रेटेड इंटेल आर्क है, हल्की फुल्की गेमिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फास्ट चार्जिंग भी है, 15 मिनट्स चार्ज करोगे तो 2 आवर्स का रन टाइम मिल जाएगा। 84 वाट आवर बैटरी है, 100 वाट अडेप्टर मिलेगा, MS ऑफिस मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। भाई ये लैपटॉप तो गोल्ड वाली डील है और भाई इंटेल Evo सर्टिफाइड है, मतलब प्रीमियम सीरीज का लैपटॉप है। दूसरा ऑप्शन दैट इज एप्पल मैकबुक एयर M4 चिप, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम और पोर्टेबल लैपटॉप है। जो नया कलर आया है भाई वो दिखने में मस्त लगता है, कोशिश करना वो वाला ही लेना, एकदम डिफरेंट वाइब देता है। काम जो मर्जी करो, ग्राफिक डिजाइनिंग हेवी से लेकर लाइट सब कुछ कर लो। लैपटॉप बिल्कुल नहीं रुकता। M4 चिप दे रखी है, 16 GB रैम, 256
GB स्टोरेज। M3 के कंपैरिजन में M4 की परफॉर्मेंस 15 to 20% ज्यादा बढ़िया मिलती है। ऑल मेटल बॉडी, बिल्ड क्वालिटी की कोई टेंशन नहीं, फैनलेस डिजाइन, बैकलिट मैजिक कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, भाई कमाल, 13.6 इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, QHD प्लस रेजोल्यूशन, 500 निट्स ब्राइटनेस, 100% sRGB, 60 Hz refresh rate, Dolby Vision और HDR10 support. Windows के comparison में colors और contrast एकदम तगड़े। 10 core GPU Thunderbolt 4 ports, 70 watt charging support मिल जाता है। Massive charging के साथ 1 लाख के अंदर go for it. Around 95,000 रुपीस में मिल जाएगा। तो भाई ये थे सबसे बढ़िया business laptop, professional laptop, बोलो चाहे कुछ भी। 13 to 14 इंच के display size में मैंने आपको सबसे latest options बता दिए हैं। All are very easy to use, lightweight और portable laptops. अब बस एक काम करना है, जो भी लैपटॉप आपको पसंद है, आपके बजट में है, उसी को बाय करना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो लैपटॉप मैंने बताया है उन्हीं में से चूज करना, क्योंकि भाई ये सारे लेटेस्ट ऑप्शंस हैं। बहुत रिसर्च और टेस्टिंग के बाद ही ये फाइनल हुए हैं। वीडियो को लाइक भी कर देना और इन्हीं में से लैपटॉप चूज करना। That's all for this video, guys. Peace out.